नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम नए भारत का बढ़ता किसान में। मैं हूं कुंदन श्रीवास्तव। आज हम बात करेंगे एक ऐसे तकनीक के बारे में जो किसानों का नया साथी बन गया है। हम बात करेंगे उस तकनीक के बारे में जिसने उनकी पैदावार को बढ़ा दिया है, यानी फसलों की पैदावार को। हमारे सामने ड्रोन है, हम इसी तकनीक के बारे में आज बात करने जा रहे हैं। ये वो ड्रोन है जो किसानों का नया साथी बन गया है। हम इस ड्रोन के बारे में भी आपको बताएंगे, किसने बनाया यह भी बताएंगे। जिन लोगों ने बनाया वो हमारे साथ आज स्टूडियो में है। हम उनसे भी एक एक करके आपको परिचय बताएं, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 2030 तक भारत ड्रोन का हब बन जाएगा। उन्हें यह देखकर बड़ा उत्साह मिलता है जब लोग ड्रोन टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में कुछ मेहमान मौजूद हैं जिन्होंने ड्रोन, किसानों के लिए ड्रोन बनाया है। हम उनसे भी आपका परिचय कराएंगे वन बाय वन और उनसे जानेंगे, क्योंकि ये लोग मौजूद थे जब प्रधानमंत्री ये बातें कह रहे थे। हम इनसे पूछेंगे कि आखिर किसानों का यह नया साथी किसानों के लिए कितना फायदेमंद है, उसके जेब पे क्या भारी पड़ने वाला है, पैदावार कैसे बढ़ेगी उसकी। ये सारी चर्चाएं हम करेंगे इनके साथ। हमारे साथ मेहमान हैं, हमारे साथ हैं साईं राज, प्रोडक्ट लीड्स हैं क्रिस्टल बॉल के। इन्होंने ड्रोन तकनीक को डेवलप किया है, ड्रोन बनाया है इन्होंने किसानों के लिए। हमारे साथ हैं विद्यासागर, प्रोडक्ट लीड ये भी हैं, क्रिस्टल बॉल के ही हैं। और साथ ही हमारे साथ हैं साईं कुमार, मैन्युफैक्चरिंग इनकी जिम्मेदारी है। और हमारे साथ हैं विक्रम नायक, ऑपरेशन लीड, यानी इस पूरे ऑपरेशन को लीड करते हैं ये। हम इनसे चर्चा शुरू करें इससे पहले आपको बता दें कि दूरदर्शन ड्रोन पर लगातार कार्यक्रम बनाता रहा है। हमारी टीम खुद ड्रोन के साथ समय बिताया है, ड्रोन के साथ हमारी टीम ने। हमने देखा है ड्रोन को बनते हुए। हम IIT हैदराबाद गए थे, हमने वहाँ देखा कि कैसे इन लोगों ने ड्रोन को तैयार किया, कितनी मेहनत होती है ड्रोन के लिए और किसानों को कैसे फ़ायदा होता है। हम खुद खेतों में गए, खेतों में हमने देखा इस ड्रोन को चला करके आखिर वाकई ये किसानों का नया साथी है भी या नहीं। हम इनसे चर्चा शुरू करते हैं। हम सबसे पहले चर्चा शुरू करेंगे साईं से। साईं, मेरा आपसे पहला सवाल, जब प्रधानमंत्री ये बातें बोल रहे थे कि 2030 में भारत जो है ड्रोन का हब हो जाएगा, कैसा लगा आपको? मतलब कितना उत्साह मिला आपको? प्रधानमंत्री ने हमारा देश में ड्रोन्स के लिए बहुत सपोर्ट दे रहा है। वो चाहते हैं कि इंडिया नंबर 1 बन जाए ड्रोन इंडस्ट्री में। मेक इन इंडिया स्कीम को बहुत इम्पोर्टेंस दे रहा है और वो बोल रहे थे कि हमारा ड्रोन में सारी कॉम्पोनेंट्स सभी हम ही बनाएंगे, इंपोर्ट नहीं करेंगे, सभी हमारा लैब्स में ही बनाएंगे और इंडिया को नंबर 1 बनाएंगे ड्रोन इंडस्ट्री में। अच्छा, जब मैं प्रधानमंत्री की बातों को सुन रहा था जिस समय आप वहाँ मौजूद थे, तो उन्होंने कहा कि भाई उन्हें हर स्टॉल पे गए वो, और उन्होंने कहा कि मुझे देखकर बड़ी खुशी हो रही है कि हर स्टॉल पे मेक इन इंडिया है। सच्ची बात है। अच्छा, हमारे साथ विद्यासागर भी हैं, प्रोडक्ट लीड हैं। हमने हमारी टीम ने इनके साथ समय बिताया। हमने एक कार्यक्रम किया था ड्रोन पे ही, अभी कुछ ही दिन पहले हमने एक कार्यक्रम किया था जिसकी बड़ी प्रशंसा भी हुई है। विद्या खुद भी IIT के स्टूडेंट हैं। विद्या, हम आपसे बात करें उससे पहले जरा आप अपना परिचय बताएं हम लोगों को। Definitely, thank you, Kundan ji. My name is Vidyasagar and I am a products lead at Crystal Ball. So we've been with the Crystal Ball for like 4 years now, and the way we started our journey basically was जब हम स्टूडेंट्स थे IIT हैदराबाद में, I and Sai were part of. आप स्टूडेंट कब थे, मतलब कब थे स्टूडेंट? We were students between we were a 2015 engineering batch, right. And we both are from mechanical department. हमारे सेकेंड ईयर में हम रोबोटिक्स क्लब ज्वाइन हुए थे और वही साई का मुलाकात हुई। एंड तब से वी बीन वर्किंग ऑन द ड्रोन्स एंड we felt like we need to do something. We have some technology in hand, we have some experience and knowledge in hand, and we wanted to take this technology to impact. विद्यासागर, हम आपसे पूछेंगे कि आखिर आपके दिमाग में विचार कैसे है किसानों के लिए ड्रोन बनाने के लिए। तब तक हम अपने बाकी मेहमानों से भी परिचय करा दें। हमारे साथ साईं कुमार भी है जो मैन्युफैक्चरिंग को देखते हैं। मैं बता दूं एक बार कि वो मैकेनिकल से ग्रेजुएट हैं, साईं कुमार भी। साईं, आपसे मेरा सवाल ये है कि जब आपने सोचा, चूंकि आपने जो ट्रेडिशनल खेती है और ये जब ड्रोन, तो आपको क्या लगता है दोनों में किसानों को किसमें ज़्यादा सुविधा मिल रही है, किसमें किसानों को राहत मिल रही है, किसानों के जेब पे कौन हल्का पड़ रहा है? या पहला हम किसानों से जाके बात किया, उसका प्रॉब्लम क्या है, उसका रियल लाइफ में क्या प्रॉब्लम हो रहा है। वो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को हमें सॉल्यूशन ढूंढने के लिए ऐसा एक ड्रोन लेके आया था। वो तो स्प्रेइंग का ड्रोन है, या और एक दूसरा वाला ड्रोन भी है,
वो एनालाइज करेगा वो क्रॉप को, वो क्या प्रॉब्लम है क्रॉप में, क्या पानी पूरा जा रहा है क्रॉप को या फिर फर्टिलाइजर पूरा जा रहा है क्रॉप को, ये पूरा पहचान के हम वो एक रिपोर्ट देगा। इसी रिपोर्ट को हम एनालाइज करके एक दूसरा ड्रोन भेज के वो ड्रोन से स्प्रे करेंगे या फिर पानी डालेंगे या फिर कुछ और, वो क्रॉप हेल्थ को बढ़ाने के लिए ये दोनों ड्रोन हम यूज़ करेंगे। साईं, आपको नहीं लगता है कि जो ये ड्रोन है वो वाकई किसानों का एक नया साथी बन के आया है? हाँ, इट्स ए फ्रेंड, यस, कैन वी से इट? yes, we can say the drone is a very good friend of farmer, because we are thinking that most of the farmers are to use the drone in future, क्योंकि ये एक किसान पूरा खेती बाड़ी में जाके काम नहीं कर सकते, या फिर इतना दूर खेती बाड़ी में या फिर पूरा पानी रहता है उसके अंदर जाके काम करना तो मुश्किल है, या फिर कुछ सांप आया तो भी वो काट दिया तो भी किसान मर जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होने के लिए या फिर वो तो ये ड्रोन फार्मर को फ्रेंडली हो जाएगा, क्योंकि ये किसी कोने के भी जाके उसका काम करके आसानी से काम करके आ जाएगा फार्मर के पास। अच्छा, चलिए हम आपसे लगातार बात करेंगे क्योंकि आप हमारे साथ स्टूडियो में हैं और भी चर्चाएं होंगी आपसे। साईं, मेरा आपसे एक सवाल है, चूँकि आप मैकेनिकल के स्टूडेंट रहे हैं, आईआईटी के स्टूडेंट हैदराबाद के रहे हैं आप, और बड़ा ही अच्छा लगता है जब कोई स्टूडेंट जो जैसे प्रधानमंत्री ने मेक इन इंडिया को आगे बढ़ाया, बड़े उत्साहित रहते हैं मेक इन इंडिया को लेकर। वो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिर किसानों के लिए ड्रोन बनाना, या अगर सिंपल सी बात कहें, ड्रोन बनाने का विचार कैसे आया आपके दिमाग में? सोसाइटी में कुछ प्रॉब्लम्स है, उसको सॉल्व करने के लिए हमको बहुत इच्छा थी, तो हम ढूंढ रहे हैं कौन सा प्रॉब्लम है बिगेस्ट, और इंटरनेट में ढूंढ रहे थे, लोगों से बात कर रहे थे, विलेजेस में जाके किसानों से बात कर रहे थे, और हमको पता चल गया कि इंडिया में 70% ऑक्यूपेशन इज एग्रीकल्चर ही है। बहुत सारे फार्मर्स है और इन लोगों को बहुत तकलीफ हो रहे खेती में। So then we identified like agriculture is one of the like biggest use case, and where there is a lot of help that can be given to the farmers with the new technology. तो जब हम दो तीन villages लिए थे और लेके उनको क्वेश्चनवेयर दिया था हर एक फार्मर को, क्वेश्चनवेयर देने के बाद उनको पूछा मतलब ये आपने प्रोसेस किया, मतलब आपके दिमाग में ये विचार जैसे आया, when this idea comes into mind, so you started working on that. सच्ची बात। तो हम we did a lot of research and we went to each and every farmer and asked them what are the 5 to 6 problems that he has. वो सभी लिस्ट करके हमने like almost we've met close to 1,000 farmers. We've compiled all that data, and then we've came back to our IIT Hyderabad lab, and then we've sat together, and then we wanted to do 2 things. एक है spraying में 3 प्रॉब्लम है। पहला है कॉस्ट, दूसरा है लेबर मिलना है, तीसरा है डिसीजेस और डेंजरस थिंग्स बिकॉज स्प्रेइंग इज हार्मफुल टू द फार्मर। सो ये तीनों प्रॉब्लम हम आइडेंटिफाई किया है और बनाया है स्प्रेइंग ड्रोन, वो जब हैदराबाद आए अब देखा था। और दूसरा जो है आइडेंटिफाइंग डिसीजेस बिफोर। साईं, मैं आपको बताऊं, जब मैं हमारी टीम हैदराबाद गई थी, मैं खुद भी गया था हैदराबाद इस ड्रोन की स्टोरी को कवर करने के लिए। हम लोगों ने आधे घंटे का शो किया था इस पे, इसी नए भारत के बढ़ते किसान में। और शायद आपसे उस समय हमारी मुलाकात नहीं हुई क्योंकि आप कहीं और व्यस्त थे, लेकिन हमने ये जब आपकी टीम के मेंबर से हमारी बात हुई, लोगों से बात हुई, तो उन्होंने कहा कि इसको बनाने में कई तरह की चुनौतियों के चैलेंजेस के भी आपको फेस करना पड़ा। तो व्हाट आर द चैलेंजेस डिड यू फेस ऑल दिस? पहला है हमको मटेरियल टाइम में नहीं मिलता है। अभी पेस्टिसाइड सीजन हमको रेनी सीजन में बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि पेस्ट ज़्यादा आ जाता है। उसी समय सभी फार्मर्स को स्प्रेइंग ड्रोन का ज़रूरत है, तो इसके लिए तो हम ड्रोन्स जल्दी बनाना पड़ेगा, 1-2 वीक्स में बनाना पड़ेगा। इसके लिए हमको रॉ मटेरियल मिलना है, कभी कभी रॉ मटेरियल इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। दूसरा है जब मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, हमारा प्रोडक्ट जो आते हैं वो क्वालिटी और कंसिस्टेंट रहना है। हम बहुत QMS प्रोसीजर्स फॉलो करते हैं इसके लिए, और वो क्वालिटी लाइक उसको अच्छा से देने के लिए हमको बहुत सारे टाइम लगेगा। और तीसरा जो है हम लॉजिस्टिक्स, एक बार ड्रोन बनाए हैं वो सभी लाइक देना है, विलेजर्स को देना है, लोगों को देना है,
वो प्रॉब्लम हमको बहुत ज़्यादा। हाँ ठीक ठीक साईं। साईं विद्या, मैं आपसे भी बात करना चाहूँगा क्योंकि आपके साथ मैंने हैदराबाद IIT में कुछ दिन गुजारे हैं। इस दरमियान मैंने देखा कि कैसे विद्यासागर ड्रोन को लेकर कितने उत्साहित हैं, लगातार ड्रोन पे काम कर रहे थे। कभी अमेरिका बात कर रहे थे, कभी कहीं और बात कर रहे थे, कभी किसानों से बात कर रहे थे। इन्होंने मुझे दिखाया, लैब में ही लगे हमें बताया इन्होंने कि देखिए कैसे ड्रोन हम तैयार कर रहे हैं। हमने वो कार्यक्रम भी मैं दिखाया था आपको। उस कार्यक्रम में हम विद्यासागर से बात करते हैं। विद्या, जस्ट आई वांटेड टू नो कि ठीक है, इन्होंने कहा कि आइडिया दिमाग में आया। मुझे लगता है कि आपने मुझे बताया था कि आप भी एक एग्रीकल्चर फैमिली से बिलोंग करते हैं, आपका बैकग्राउंड भी एग्रीकल्चर वाला ही है। तो क्या यही एक वजह थी कि लगा कि आपको नहीं, हम अपने पढ़ाई का जो इस्तेमाल है वो किसानों के लिए करें, एक ऐसी तकनीक का इजाद करें, एक ऐसा तकनीक डेवलप करें जो किसानों को राहत दे? My grandparents and my parents are farmers as well, and I've grown up seeing how difficult and how big of a hardship agriculture as a field is. So as we joined the IIT and we were a part of the club, so why not, once we have the solution in hand, like why not take it to the market? Like why not help the parents and why not help the farmers in nation to make their life easier? In the end, like I said earlier, Right. innovation and technologies, the goal of innovation and technology should be making someone's life easier. राइट। So that's the end goal. So yes, और उसमें जब देश के प्रधानमंत्री आपको उत्साहित करते हैं, कैसा महसूस होता है आपको? that is true. So seeing the drone industry picking up and Prime Minister is supporting a lot as well the industry, and the PLI schemes will be helping all the drone startups and drone companies. So yes, there's a lot of support from the government as we are getting, and the certification process is also has become much more smoother than before, and so it's picking up. So it's a great time and great moment for the drone industry to serve the nation. अच्छा, चूंकि आपने मुझे लगता है कि आपने IIT शायद 2015 में आपने 2015 to 2019. यस। सो उसके पहले भी प्रधानमंत्री मोदी ने खुद भी कहा कि 2014 के पहले तकनीक का इस्तेमाल करने से लोग परहेज करते थे, मतलब दे आर नॉट यूज्ड टू, बट नाउ व्हाट डिफरेंसेस यू सी आफ्टर 2015, 14, 16, 17? True. So जब हम डेमोज दे रहे थे during our initial days, पहले farmers भी excited थे, they were accepting us, they were excited and they were happy. But over time they were having questions. They were having questions about the quantity of fluid that we are going to deposit, and they were having questions about how uniform the spray is going to happen. They were concerned about the logistics, how often the drone can come. Right. They were concerned about the price. So the farmers started approaching us, asking these मतलब questions. लगातार सवाल पूछते थे वो। Exactly. So they were like a kid asking so many questions, and we were that's a fair question as well, and we were trying to understand. Okay, this is a good problem to solve. So we started working on the business models. We started working on the uniformity with which the spraying happens. We started working on the crop heights, like the drone should maintain a certain height from the crop. So all these things, initially there was a good acceptance, but then there was some resistance from the farmers, and then over time again, as we are executing and we are giving more and more demos, they saw the value. Eventually they did see the value, and they were accepting the solution. And there was a moment where farmers were calling on and on कि we need this solution, please come and help us kind of. अच्छा, मैं कुछ साइंस और कुछ पूछना चाहूँगा। मैं साइंस से भी बात करना चाहूँगा, उनसे भी पूछूंगा। साइंस, मुझे आप एक बात बताइए कि कहते हैं कि भाई 2014 के बाद से तकनीक का विस्तार हुआ, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हुआ। आप इससे कितना सहमत हैं? वो तो डेफिनेटली सही है, क्योंकि 2014 के पहले अब गांव में जाओ, मोस्ट ऑफ द फार्मर्स वो नैपसैक स्प्रेयर्स यूज कर रहे थे। अभी आप गांव में जाओ को पूछ लो भाई कितना लाइक ड्रोन्स यूज कर रहे, लाइक हर एक गांव में एटलीस्ट 1 or 2 स्प्रेइंग ड्रोन्स अभी वो लोग यूज कर रहे थे। हर एक गांव में एटलीस्ट 1 or 2 स्प्रेइंग ड्रोन्स वो लोग अभी यूज कर रहे थे। और मैं लाइक एस्टिमेट करता हूँ 2025 तक ये ड्रोन ऐसा हो जाए कि अभी ट्रैक्टर है वैसा ही ड्रोन भी एक टूल हो जाता है फार्मर्स को, और हर एक हाउस होल्ड में। आप मानते हैं कि 2025 तक, प्रधानमंत्री तो 2030 तक कह रहे हैं हब हो जाएगा, आप मान रहे हैं कि 2025 तक घर घर में किसानों के पास ड्रोन
आपको इजीली मिल जाएंगे, मतलब घर सच में है। ड्रोन हो जैसे ट्रैक्टर होते हैं। सच्ची टेक्नोलॉजी अभी इतना ज़्यादा पेस में बढ़ रहा है, स्पेशली एग्रीकल्चर में। लाइक अभी न्यू PLI स्कीम भी आया है एग्रीकल्चर को मैन्युफैक्चरिंग में सपोर्ट देने के लिए, और सेंट्रल मिनिस्ट्री एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री भी एक बड़ा लाइक नोटिफिकेशन दिया था, स्प्रेइंग किस क्रॉप में कैसा करना है, SOP दिया है। इन सभी लाइक बहुत ज़्यादा तेज से जा रहा है। तो 2025 तक हर एक घर में एक स्प्रेइंग ड्रोन रहेगा। आप जब वहाँ मौजूद थे, जब प्रधानमंत्री इस ड्रोन महोत्सव में जब बोल रहे थे, जब प्रधानमंत्री बोल रहे थे, उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही कि तकनीक से जो गरीब लोग हैं वो उनको ज़्यादा फायदा मिला है। पहले ये लोग वंचित थे इससे। आप तो थे उस समय, क्या आपको लगा कि मतलब आप फील्ड में भी जाते हैं, किसानों से बात करते हैं, लोगों से भी आप बात करते हैं, पूछते हैं, क्या आपको नहीं लगता कि टेक्नोलॉजी ने गरीबों को, वंचित लोगों को एक सहारा दिया है? सही, वो भी डेफिनेटली सही है, क्योंकि अभी हम किसी भी गांव में जाओ, स्प्रेइंग के बारे में पूछ लो आप, वो बोल रहा था कि पहले जब लेबर मिलना बहुत मुश्किल है, और गरीबों के लिए लेबर मिलना और भी मुश्किल है, क्योंकि अमीर वालों लेके लेबर को लेते हैं। तो ड्रोन अभी एक टूल बन गया है। आपका आयरन बॉक्स कहाँ होगा, टी कैसा होगा, ऐसे ड्रोन भी एक टूल बन जाएगा, और किसी भी उसको यूज़ कर सकते हैं, रेंट पे ले सकते हैं। शायद लाइक सर्विस कॉस्ट भी बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि मशीन का कॉस्ट अभी कार रेंटल जैसे कर रहे हैं वैसे होगा। अच्छा, हमारे साथ विद्यासागर भी हैं, प्रोडक्ट लीड हैं क्रिस्टल वॉल कंपनी में। इन्होंने डेवलप किया है ड्रोन को। हम इनसे भी पूछते हैं जरा कि भाई आखिर ये जो तकनीक है इसको लेकर इनके मन में क्या क्या थी, और इन्होंने कौन कौन सी चुनौतियों का सामना किया। विद्या, मेरा आपसे एक सवाल है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। चलिए, चुनौतियों के बारे में तो मैं पूछूँ आपसे, लेकिन एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल ये है कि सारे लोग ये कह रहे हैं कि 2030 तक, एवं प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा कि 2030 तक भारत जो है वो ड्रोन का हब हो जाएगा। और जिस तरह से ड्रोन बढ़ रहा है, जिस तरह से ड्रोन के बारे में लोग एग्रेसिवली सोच रहे हैं, क्या और भी किसी तरह का ड्रोन आप बनाने का विचार कर रहे हैं क्या? Definitely. So one thing is making a drone, and the better thing would be making the drone very easy to use. Like a farmer should be able to do everything by himself. He should not need help. That's actually an ideal end goal and an end situation we'd like to have. So we are working on the simplification on the usage. You are making or more easy. It should not be technically. Right. And any farmer, even if he is not literate, even if he doesn't know English, and even if he doesn't know how to use a phone. विद्या ने बड़ी बात बताई कि मतलब ये तकनीक में आप और इसको आसान करने जा रहे हैं, और उसको मतलब डेवलप करने जा रहे हैं, नई तकनीक में और कुछ आप जोड़ना चाहते हैं। Exactly. जी बताएं। So the farmer need not have the piloting skills to operate it. All one does is a plan will already be preset in the drone, and it will have advanced sensors which will sensors like obstacle avoidance. So there is a pole in between the agriculture field, or there's a tree in between the agriculture field. The drone should be able to fly around the trees and avoid obstacles by itself. And there will be cases where there is height difference within the crop itself. So farmers should not be manually flying at the height difference, and it should all be automated. We are working on such automations to make the operation of the drone much friendly to the farmer without any technical knowledge, as easy as possible. So that's where we are trying to optimize in terms of solution development. हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा। हम लगातार चर्चा कर रहे हैं ड्रोन तकनीक के बारे में। हम ब्रेक के बाद जब आएंगे तो आपको बताएंगे कि आखिर वो कौन सा ड्रोन है जो ये और डेवलप करना चाह रहे हैं। हमने भी उस ड्रोन को देखा है, उसके पार्ट्स को देखा है, उस लैब को देखा है जहां एक अद्भुत ड्रोन ये लोग बना रहे हैं। हम उसकी भी चर्चा करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद।
जानने के लिए देखिए हर शनिवार शाम 5:30 बजे सरकार आपके साथ, सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। अनाज, दालें या सब्जियों का हाल, भाव हो मसालों का या तिलहनों की चाल, कब बेचने हैं फल, जानकार सुझाएंगे सब बातों का हल। हर फसल पे नजर, हर मंडी की खबर। मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे। खुशहाल होंगे खेत, पशु भी रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, किसानों के सवाल विशेषज्ञों के जवाब, अब सिर्फ एक फोन कॉल पर। देखिए अपना खास प्रोग्राम। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060, 1800-113061। हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं ड्रोन तकनीक की। किसानों का नया साथी बन गया है ड्रोन। हम स्टूडियो में उन लोगों से चर्चा कर रहे हैं जिन्होंने ड्रोन को डेवलप किया किसानों के लिए, और भी कई तरह के ड्रोन लगातार लोग डेवलप कर रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि 2030 में भारत जो है ड्रोन का हब बन जाएगा। और जब वो देखते हैं कि लोग ड्रोन के बारे में चर्चा करते हैं, ड्रोन का उत्साह देखते हैं, तो उन्हें वो अद्भुत लगता है। हमें भी अद्भुत लगता है जब हम भी, हमारी टीम भी हैदराबाद गई थी जब हमने ड्रोन को देखा। हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ साईं कुमार हैं, विद्यासागर हैं, हमारे साथ इन मेहमानों से हम लगातार बात कर रहे हैं, इनसे पूछ रहे हैं कि भाई आखिर ड्रोन तकनीक को क्यों इन्होंने किसानों के लिए चुना बनाने के लिए। हम आपसे एक सवाल जानना चाहेंगे। हम जब हैदराबाद गए थे तो हमारी टीम ने देखा कि कुछ अलग तरह का ड्रोन आप बनाना चाहते हैं। आपने मुझे वो पार्ट्स भी दिखाए थे, उसकी तैयारी भी दिखाई थी हमें। क्या है वो, जरा मुझे बताएंगे आप? सो स्प्रेइंग ड्रोन के अलावा हमारे पास एक और ड्रोन है, क्रॉप इंस्पेक्शन ड्रोन। The specialty of this drone is it has a multispectral camera, meaning a normal camera will only capture red, blue and green colors, but a multispectral camera would additionally capture NIR and red edge bands. So these bands are not visible to our naked eye, but the camera captures the additional spectrums. So what is the use of these additional spectrums? Once we fly over the field and capture the images, we can generate a 2D map of the entire field. So we'll get a neat map, and on the map, using the indices, we can generate what we call vegetative indices. Right. So these indices will give direct insight into where is the crop stressed, which part of the field has more stress compared to which part of the field, which part of the field is getting more water. And विद्या, मैं आपको एक रोकना चाहूँगा। शायद जब प्रधानमंत्री उस कार्यक्रम में थे तो उन्होंने बोला कि ड्रोन ऐसी तकनीक आ गई है जिससे किसानों को ये मालूम पड़ जाता है कि उन्हें कितना स्प्रे करना है, कितनी उसकी मात्रा होनी चाहिए। ये सारी जानकारियाँ वो ड्रोन दे देता है। Yes, once we get these maps that I'm talking about, he will know where exactly he needs to spray. He need not spray on the entire thing. And the better thing about this sensor is, even before visual symptoms of a disease occurs, for example, any crop, the disease usual symptoms will be patches or some kind of visual symptoms. But this sensor, multispectral sensor, can detect that there is something wrong with the crop much before the visual symptoms occur. So farmer need not go and observe the crop for him to know that okay, something is wrong with the crop. So the moment he identifies the stress, he'll go there and he'll inspect and it will be able to come up with a recommendation. So that part of the analytics is also what we are working on. So crystalball.ai, that's analytics is the space where we'll finally end up. That solutions are being worked. अच्छा, मैं साईं से भी एक सवाल पूछना चाहूँगा जो मेरे मन में चल रहा था। जब हम हैदराबाद गए थे तो साईं कई प्रॉपर्टी मैपिंग के लिए ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने भी अपने भाषण में जिक्र किया था ड्रोन से मैपिंग करने का, प्रॉपर्टी की मैपिंग। साईं, जब मैं हैदराबाद गया था तो मैंने देखा कि आप वहाँ थे नहीं, आपसे मुलाकात ही करनी थी मुझे, चूँकि आप ही से मेरी बातचीत शुरू हुई थी। उस समय आप लैंड मैपिंग के लिए गए थे। क्या था वो प्रोजेक्ट, मतलब ड्रोन उसमें कैसे हेल्पफुल हो रहा था?
हमारा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने डिजिटल इंडिया करने के लिए बहुत इच्छा था और ही वांट्स द एंटायर इंडिया टू बी डिजिटाइज्ड। तो इसके लिए स्वामित्व का नाम से एक स्कीम भी लाया था। इसमें हम हर विलेज इंडिया में हर एक विलेज को हम मैप करते हैं। मैप करके अभी जो पेपर का मैप जो है उसको हम कंप्लीटली डिजिटल कर देते हैं। डिजिटल करने के बाद हर एक आदमी है उसके लिए हमको प्रॉपर्टी कार्ड देंगे, क्योंकि जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने इस बार अपने कार्यक्रम में किया है। सही। तो इसके लिए हम like every state in India has started this massive mapping projects. So we are also working in our state and few other states for mapping. Where what we'll be doing is हम ड्रोन लेते हैं, गांव में जाते हैं और गांव में लाइक सरकारी लोग से मिलते हैं, उनको मदद लेते हैं और शिना मार्किंग करते हैं पूरा विलेज का, और ड्रोन पूरा गांव में उड़ाते हैं। उड़ाने के बाद हम वो डेटा जो है हम प्रोसेसिंग सेंटर को भेजते हैं। डेटा प्रोसेस करने के बाद हम पूरा वो गांव जो है उसका कंप्लीट डिजिटल मैप, उसका एक्यूरेसी रहता है आपको 10 सेंटीमीटर के नीचे सभी दिखते हैं, आपको पत्थर भी दिखते हैं, छोटा 2-3 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट भी उसको आप मैप में दिखाई देता है। इतना एक्यूरेट रहेगा। वो मैप को हम प्रिंट आउट दे के विलेज को फिर से देते हैं। तो ये मैसिव मैपिंग प्रोजेक्ट अभी पूरा इंडिया में चल रहा था। अच्छा, आप तो वहाँ मौजूद थे जब प्रधानमंत्री ड्रोन के बारे में बता रहे थे, तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली कि आखिर वो कैसे, मतलब हर जगह तो वो जा नहीं सकते हैं, तो वो कैसे अपने काम पे या उस पर नज़र रखते हैं या कैसे करते हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई उनके लिए भी ड्रोन उनका साथी है। वो दिल्ली में बैठे पता कर लेते हैं केदारनाथ में काम हो रहा है या नहीं। क्या लगा आपको, कितने आप उत्साहित हुए सुन के? वो बहुत एक्साइटिंग बात है। ड्रोन का वही इम्पोर्टेंट चीज़ है। जहाँ हम मनुष्य नहीं जा सकते उधर ड्रोन जा सकते हैं। क्योंकि कितनी अच्छी बात है। वो बोल रहे कि हजारों किलोमीटर दूर मैं यहाँ बैठा हूँ और ड्रोन से मुझे हर जानकारी मिल जाती है और सामने वालों को मालूम भी नहीं होता कि ड्रोन गया वहाँ। सही। नॉट जस्ट 1000 किलोमीटर्स, इट कैन बी एनीवेयर ऑन द अर्थ। लाइक ग्लोब में कहाँ भी हो हमको डेटा मिल सकता है। और अच्छी बात यह है कि अगर एवरेस्ट है, बहुत पहाड़ है, ऊपर जाने के लिए बहुत टाइम लगते हैं, ड्रोन बहुत आसान से ऊपर जाते हैं और हमको इन्फॉर्मेशन देते हैं। अच्छा, हमारे साथ विक्रम भी हैं। विक्रम का परिचय तो कराया था, लेकिन इनसे बातचीत नहीं हो पा रही थी हमारी, क्योंकि हमें ड्रोन के बारे में जानना था कि भाई किसानों का नया साथी है। हम विक्रम नायक से भी बात करेंगे। ऑपरेशन लीड है ये क्रिस्टल बॉल में। ड्रोन में इनकी भी बड़ी भूमिका है। हम इनसे पूछते हैं, जरा इनसे ही बातचीत करते हैं। विक्रम, हम आपसे जानना चाहेंगे, ड्रोन जब आप प्रधानमंत्री आपके सामने बोल रहे थे, जब आप वहाँ मौजूद थे, कैसा महसूस कर रहे थे आप? बहुत बड़ी खुशी हुई थी जब प्रधानमंत्री जी ड्रोन के बारे में बहुत अच्छे से बात कर रहे थे। और थोड़े दिनों में हमारा ड्रोन भी अभी लाइसेंस होने वाला है ऑल ओवर इंडिया, फुल लाइसेंस सभी किसानों को बहुत ईजी आसानी तरीके से। वो आपने मुझे बताया था, मैं जब शो में आपसे बात करता उससे पहले आपने मुझे बताया था कि टाइप सर्टिफाइड ड्रोन। टाइप सर्टिफाइड ड्रोन क्या है ये? मतलब मुझे बताया जरा आसान शब्दों में लोग समझें इसको। जैसे टाइप सर्टिफाइड ड्रोन होता है लाइसेंस ड्रोन, ऑल ओवर इंडिया लाइसेंस, मतलब फ्रॉम थ्रू DGCA और QCI लाइसेंस मिलता है ड्रोन का। तो ये टाइप सर्टिफिकेट होने से ये ड्रोन विदाउट एनी परमिशन विद फुल लाइसेंस कहीं भी उड़ सकता है ऑल ओवर इंडिया। तो क्या ये सर्टिफिकेट और भी किसी कंपनी के पास है क्या, या और किसी के पास है क्या सर्टिफिकेट? ये प्रोविजनल सर्टिफिकेट्स है बाकी कंपनियों में। हमारा जो ड्रोन होगा ये पहला ड्रोन होगा जो ऑफिशियली सर्टिफाइड हो गया थ्रू DGCA एंड QCI। तो इसके फायदे क्या होंगे? मतलब इसको अगर हम बात करें, मान लीजिए अगर आपका जो स्प्रे ड्रोन है अगर वो DGCA सर्टिफाइड हो जाता है, तो आप किसानों को कैसे फ़ायदा होगा इससे, या फिर किसानों को कैसे राहत मिलेगी इससे? क्या इससे उसके कॉस्ट पे कुछ कम आएगा, कॉस्टिंग कम हो जाएगी, या इजीली अवेलेबल हो जाएगा हर जगह, या फिर उसमें कोई कानूनी अड़चन नहीं आएंगी? जैसे टाइप सर्टिफाइड हो जाएगा ड्रोन तो इजी अवेलेबल हो जाएगा हर एक किसान को, और बिना कोई दिक्कत से मतलब किसान इजीली ड्रोन को ले सकता है या खरीद सकता है या रेंट ले सकता है और अपनी आसानी से अपनी फसल को मतलब स्प्रे करने का होता है। मैं आपसे, चूँकि साईं ड्रोन को लेकर बड़ा उत्साहित रहते हैं और मुझे लगता है कि साईं के पास इस
सर्टिफिकेट के बारे में ज़्यादा जानकारी होगी, क्योंकि लगातार ये लगे हुए हैं उसमें, उसको लेने में उस सर्टिफिकेट को। साईं क्या है ये, जरा मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, टाइप सर्टिफाइड क्या है ड्रोन? जब हम कार लेते हैं, कार को एक रजिस्ट्रेशन होता है और सर्टिफिकेशन होता है। जैसा ही ड्रोन के लिए सर्टिफिकेशन अभी QCI और DGCA और सर्टिफाइंग बॉडीज कर रहे थे। ये टाइप सर्टिफिकेशन होने से फार्मर और लाइक जनों को ये इम्पोर्टेंट बात ये है कि उनको बिजनेस लीगल हो जाता है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि टाइप सर्टिफाइड ड्रोन का क्वालिटी बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि सर्टिफिकेशन के प्रोसीजर में लाइक हम बहुत सारे टेस्ट करते हैं, टेस्ट का रिजल्ट्स हम प्रूव करते हैं, साबित करते हैं। टेस्टों से गुजरना पड़ता है? टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी टेस्ट करते हैं, क्योंकि अभी खेती में एक बार लाइक रेन आ सकता है, बहुत मॉइस्चर रहता है, तो हम ड्रोन में एक चैम्बर में लेते हैं, लेके वो उस टेम्परेचर वेरी करते हैं, -10 डिग्रीज से 55 डिग्रीज तक वेरी करते हैं, ह्यूमिडिटी 90% ह्यूमिडिटी तक वेरी करते हैं, और शॉक रेसिस्टेंस करते हैं। ट्रैवल, जब ड्रोन ट्रैवल करते हैं एक जगह से दूसरे जगह के, हम बॉक्स में रहते हैं, वो स्क्रूज नट्स कुछ भी नहीं लूज हो रहे वो चेक करते हैं शॉक रेसिस्टेंस में, और EMI/EMC करते हैं। अगर सेल टावर से कुछ भी है, उसका एनवायरनमेंट में ड्रोन लाइक अच्छा यूज़ होगा, नहीं तो थोड़ा रेस्ट्रिक्शंस है वो पता चल जाता है। ऐसे बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस हम टेस्ट करते हैं और सर्टिफाई करते हैं कि ये ड्रोन इस काम के लिए बहुत अच्छा यूज़ होता है, ये आप नहीं करना है, ये ड्रोन सुटेबल नहीं है। ये सर्टिफिकेशन का इम्पोर्टेंट है। एक बार आप सर्टिफिकेशन का हो गया तो आप ड्रोन को लाइक यू कैन यूज इट विद फुल कॉन्फिडेंस एंड सेफ्टी। अच्छा, जब मैं हैदराबाद गया था, हमारी टीम जब गई थी, तो आप एक कुछ अलग तरह का ड्रोन बना रहे थे कि जो गांव में अगर मान लीजिए इमरजेंसी में कोई नहीं डॉक्टर को उठा के ले जाए, दवा क्या है, मतलब उसके बारे में जरा बताइए। सही। सो हम एग्रीकल्चर लाइक में हम जब जा रहे थे, उसी समय द सेकंड यूज केस विच वी लाइक अ लॉट इज हेल्थ केयर, क्योंकि हेल्थ केयर अभी गांव में हॉस्पिटल्स बहुत दूर रहते हैं, एक बार 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर रहते हैं, वो जाने के लिए बहुत मुश्किल होता है, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट में और नॉर्थ में रोड्स अच्छा से नहीं होगा, तो 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर जाने के लिए अब 2 घंटा 3 घंटा लाइक वेट करना पड़ेगा। वो समटाइम्स इमरजेंसी स्नेक बाइट हो सकता है, ब्लड ट्रांसप्लांटेशन हो सकता है, इसके लिए हम लाइक आधा घंटा में 1 घंटे के नीचे हम ये दूर ट्रैवल करना है। इसके लिए ड्रोन बहुत आसानी से कर सकता है। आप जो भी मेडिकल सैंपल या लाइक एंटीडोट दवाई कुछ भी आप ड्रोन पे रख लो, वो 1 किलोमीटर 1 मिनट में जाता है। तो अभी 80 किलोमीटर बाद आप सोचे तो like within 1.5 hours it can deliver, whereas normal transportation might take 2 hours 3 hours or sometimes even more, and it can cross rivers, cross mountains very easily, where like we cannot go that easily and faster. Can it carry doctor also? yes, हम भी एक इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं IIT हैदराबाद में। हम असिस्ट कर रहे हैं IIT हैदराबाद वाले, एक पैसेंजर ड्रोन बना रहे हैं, जिसमें हम भी हमारा कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। तो ये पैसेंजर ड्रोन ऐसा होगा कि उसमें एक पैसेंजर बैठे और वो लाइक कम्प्लीटली ऑटोनोमस रहेगा। सो डॉक्टर भी जा सकते हैं, शायद पेशेंट को इमरजेंसी में दोनों को भी लाइक हम उस पर ले सकते हैं। तो इसको बनकर आने में कितना समय लगेगा, क्या उम्मीद है? हर ड्रोन का डिफरेंट स्पीड्स होगा। ये अभी इमरजेंसी रैपिड रिस्पांस का ड्रोन अब देखा तो वो 80 to 100 किलोमीटर पर आवर तक जा सकता है आसानी से। 100 किलोमीटर पर आवर नहीं, मैं ये पूछा कितना समय लगेगा इसको बन के तैयार होने में? इस तरह के ड्रोन जो आप जिस पे आप काम कर रहे हैं, कितने समय में बन के तैयार हो जाएगा ये? अभी हमारा ड्रोन्स हम जब बना रहे लाइक डेवलपमेंट में, हर एक ड्रोन एटलीस्ट 2 to 3 years तो डेवलपमेंट में रहेगा, क्योंकि ये ड्रोन्स टॉयस नहीं है, ये प्रोफेशनल है, और जब यूज़ करते हैं वो फुल कॉन्फिडेंस से यूज़ करने हैं। इसके लिए हम बहुत टेस्टिंग करते हैं, बहुत सारे लाइक टेस्ट करते हैं, और 20 to 30 टाइम्स हम ईच इक्विपमेंट को क्वालिटी है या नहीं चेक करते हैं। इसके लिए डेवलपमेंट टाइम तो बहुत ज़्यादा रहेगा। एक बार डेवलपमेंट हो गया है, अभी मॉडल रेडी है, मैन्युफैक्चर करना है, हम लाइक 1 महीना में आसानी से 100 यूनिट्स निकाल सकते हैं हमारा फैक्ट्री से। तो अभी मतलब उसमें हम माने कि 2-3 साल बाद कुछ ऐसा भी ड्रोन आप तैयार करके लाएंगे जो गांव में अगर कोई डॉक्टर नहीं है तो डॉक्टर को लेके चला जाए, मरीज को लेके अस्पताल आ जाए बिना किसी ऑब्स्टेकल के, जब कोई बाधा ना हो आराम से आ जाए वो। हमारे साथ साईं लगातार बने हुए हैं, विद्यासागर भी हैं।
विद्या, मेरा एक बड़ा सवाल आपसे है कि आपको क्या लगता है कि आप जो ड्रोन टेक्नोलॉजी हम इसका इस्तेमाल किसान कर रहे हैं, या आने वाले समय में किसान इसका इस्तेमाल किस स्तर पे करेंगे? व्हाट विल बी द लेवल, क्या लेवल होगा इनका? Like Sai mentioned before, one point we all should notice was the starting of spraying drones. They were very high costly. They were like 9 lakhs, 10 lakhs. But nowadays the drone cost has come down to 4 lakhs and sometimes 3 lakhs too, based on the specifications. So the cost of the equipment is going down, and the farmers are getting more interested to use the new technology. Eventually what would happen is, it's like a vehicle, it's like a tractor in every house. They would want to take it on their two-wheeler to the field. They'll deploy it, they'll start it, and they'll do the job by itself in 10 minutes, and it'll come back. So it's going to be a very good equipment, like it's similar. I envision it like very similar to tractor. Tractor would be much costly when it was introduced to the farmers, but eventually it has become like a two-wheeler or like a toy for him. So and now it has become essential also. It has become essential also. The earlier it was a status symbol. Now it has become essential. True. Not just the pesticides and fertilizers. Even there are drones that are doing the seed plantation as well, and the inspection services. So all these automations will certainly help him will certainly help the drones to become a necessity to the farmers rather than just a advanced sophisticated technology. So it surely is going to become a necessity in future. हम लगातार अपने स्टूडियो में उन लोगों से बात कर रहे हैं जिन्होंने ड्रोन को डेवलप किया है, उस तकनीक को डेवलप किया है जो किसानों का नया साथी बन गया है। हम इनसे पूछ रहे हैं ड्रोन तकनीक के दौरान, इस डेवलपमेंट के दौरान उन्हें किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा, किसानों को कैसे ये फ़ायदा पहुंचा रहा है। हम कुछ और भी चर्चाएं इनसे करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा। बारिश का हो अनुमान या हो घटता बढ़ता तापमान, पर्यटन स्थलों पर मौसम की हो चाल, या देश में हो हवा की गुणवत्ता का हाल, मौसम की हर खबर मौसम खबर बिल्कुल नए रूप में हर शाम 7:30 पर सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। सरकारी योजनाएं हैं आपके लिए। कहां से पाएं फॉर्म, कहां करें जमा, किससे करें बात, कौन से कागजात कहां होंगे जमा, क्या ऑनलाइन भी हो सकता है आवेदन। आजादी के 75वें साल में हर योजना का लेखा जोखा जानने के लिए देखिए हर शनिवार शाम 5:30 बजे सरकार आपके साथ सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। किन फसलों में हुआ चढ़ाव, किन के उतरे मंडी भाव, कहां पे गेहूं सरसों चमकी, किस मंडी में अरहर लुढ़की। हल्दी धनिया तेज बिके हैं या फिर भाव रुके रुके हैं। आगे किसका भाव बढ़ेगा, किन फसलों का दाम घटेगा, ये सब जानने के लिए देखिए मंडी खबर एक्सपर्ट्स के साथ सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे। देखिए मंडी खबर सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। हम बात कर रहे हैं ड्रोन तकनीक की। हमने इस कार्यक्रम का नाम भी रखा है किसानों का नया साथी। प्रधानमंत्री भी इसको लेकर बहुत उत्साहित हैं, हम भी उत्साहित हैं। जाहिर सी बात है, अन्नदाता जब मजबूत होगा तो हम भी मजबूत होंगे। हमारे स्टूडियो में एक ड्रोन रखा हुआ है। हम अपनी जो टीम यहाँ मौजूद है जिन्होंने इस ड्रोन को बनाया, उनसे ज़रा नज़दीक से देखते हैं ड्रोन को, और किसानों को भी हम बताएंगे कि आखिर वो भी जरा नज़दीक से देख ले ड्रोन क्या है, कैसे काम करता है, थोड़ा बताएंगे। तो मैं विक्रम को बताऊंगा, विक्रम जरा आप मुझे बताएं क्या है ड्रोन, जरा हमें भी दिखाएं कैसा है ड्रोन, क्या है ये, जरा इसके जो लगे हुए हैं जरा हमें भी बता दें तकनीकी रूप से इसको क्या बोलते हैं, चाहे किसान भी समझ जाए, इसको बताएं क्या है। तो ये ड्रोन बिल्कुल एकदम सेफ ड्रोन है। जैसे मैं सेफ बोलता हूँ, मैं
ये सेफ कैसे हो गया, एंटी लेस डैमेज रहेगा, जैसे भी खराब होगा, कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स खराब होंगे तो भी ये सेफ लैंड हो जाएगा। जब मैं सेफ्टी का बात करता हूँ, यहाँ 2 पैराशूट लगे हुए हैं यहाँ पे, इसमें ड्रोन में ये 2 पैराशूट पैराशूट लगे हैं। हाँ। अच्छा। तो अगर कुछ माल फंक्शन हो गया है इन एयर, तो इंस्टेड ऑफ डैमेजिंग द ड्रोन, द पैराशूट्स आर गोइंग टू एजेक्ट आउट एंड द ड्रोन इज गोइंग टू लैंड सेफली। एंड यहाँ पे आगे लगा हुआ है हमारा सेंसर, जो मल्टी स्पेक्ट्रल सेंसर है। ये सेंसर है? हाँ जी, ये आगे जो, तो ये मल्टी स्पेक्ट्रल कैमरा ये जो करता है सेंसर काम, क्रॉप हेल्थ देखता है, और क्रॉप हेल्थ के हिसाब से हम कितना पेस्टिसाइड कौन से जगह में, मतलब कौन से क्रॉप के एरिया में लगाना है, वो सब जानकारी देता है हमको। हाँ। तो मतलब अगर हम कुल मिला के कहें कि भाई आप किसान भी इसको बड़े नज़दीक से देख रहे होंगे, जब ये कार्यक्रम जब वो देख रहे होंगे तो उनको ये समझ में आ रहा होगा कि ड्रोन भी क्या इतनी तकनीक के जरिए कितना उनको लाभ मिलने वाला है। अच्छा, ये क्या, ये ऐसे लगे हुए क्या है? ये जो है ये जीपीएस सिस्टम है। अच्छा, जीपीएस सिस्टम। तो ये इसके वजह से इसके थ्रू ड्रोन को मदद मिलता है कौन सी दिशा में घूमे। तो ये यहाँ पे 2 जीपीएस लगा हुआ है, क्योंकि एक जीपीएस अगर डैमेज हो गया, मतलब थोड़े हाई टेंशन वायर होते हैं थोड़ी जगह, तो हाई टेंशन वायर में एक जीपीएस खराब होने से रिडंडेंट जीपीएस सिस्टम, 2 जीपीएस, मतलब एक फेल हो गया तो दूसरा भी काम करे जैसा, ऐसा यूज करता है जीपीएस, ड्यूअल जीपीएस। और ये हमारा ड्रोन कुल मिला के 40 मिनट तक इन एयर इंस्पेक्ट कर सकता है क्रॉप हेल्थ और एवरीथिंग। अच्छा, अब अगर किसान इसको आपसे लेना चाहे तो क्या करना होगा उसको? हाउ द किसान विल गेट दिस ड्रोन इफ ही वांट्स टू, whether he has to buy or he can hire on rent also? We have two opportunities as well, 2 possibilities. Either Kisan can buy the drone, or he can get it on rent. And we will be providing piloting sessions for the time being before the automation. साईं, जिस तरह देश के प्रधानमंत्री उत्साहित हैं, हम और आप स्टूडियो में भी चर्चा करके उत्साहित हैं। हमारे स्टूडियो में भी जो लोग मौजूद हैं, जो कैमरामैन मौजूद हैं, यहाँ जो लोग मौजूद हैं, बड़े गौर से वो ड्रोन के बारे में देख रहे हैं, सुन रहे हैं। उन्होंने भी बड़े नज़दीक से ड्रोन को देखा इस बार स्टूडियो में। मैं ड्रोन के अगर भविष्य की बात करूँ तो और क्या भविष्य हो सकता है? लाइक आवर फ्रेंड विद्या टोल्ड अर्लियर, लाइक ड्रोन एक टूल बन जाता है। हर एक हाउस में अभी जैसा फैन है, टीवी है, ड्रोन भी ऐसा होगा। और इसका applications बस not just in agriculture but in all fields there are applications, in civilian applications, military applications, for army, like to see the enemy like before they can go there, for emergency medical deliveries, to supply blood, like medicines, vaccine or anything emergencyly, for रैपिड रेस्पॉन्स सिस्टम्स। अभी जब तूफान हो, लाइक साइक्लोन हो, स्टॉर्म हो, इमीडिएटली ड्रोन उधर जा सकते हैं और पूरा हमको टैक्टिकल सर्वेलेंस दे के हमको बोल सकते हैं कि इधर डैमेज हुआ है, इतना डैमेज हुआ है, इधर बहुत सारा लाइक फूड पैकेट्स चाहिए, ये चाहिए। और उसी समय हमको फूड भी लाइक ड्रॉप कर सकते हैं, दे सकते हैं इन पर्सन जाके, और रेस्क्यू कर सकते हैं। एग्रीकल्चर ऑलरेडी बहुत सारे स्प्रेइंग ड्रोन्स पे अभी लाइक इंडिया में जो उड़ रहे हैं। क्रॉप इंस्पेक्शन का भी अभी आ जाएगा वेरी नियर फ्यूचर में। ये क्रॉप इंस्पेक्शन में जब अभी जो हो रहा है, फार्मर को लाइक 15 to 20 days टू आइडेंटिफाई डिसीज और पेस्ट। बाय दैट टाइम ऑलरेडी वो डिसीज जो है आधा क्रॉप में ऑलरेडी स्प्रेड हो गया है। लेकिन ये क्रॉप इंस्पेक्शन रेगुलरली करने से 1-2 दिन में हमको पता चल जाता है कि लाइक जब डिसीज स्टार्ट हो रहा है उसी समय फार्मर को पता चल जाएगा। उससे उसको बहुत पैसा सेव होंगे और टाइम भी सेव होंगे और एफर्ट्स भी सेव होंगे, क्रॉप भी अच्छा मिलता है हमको। सो हर एक सेक्टर, हर एक इंडस्ट्री, सिविल, मिलिट्री, सभी एग्रीकल्चर, सभी में हमारा ड्रोन अभी फ्यूचर में यूज़ होता है। अच्छा साईं, हमने इसकी खूबियों के बारे में बताया, सब कुछ बताया। अब जरा जस्ट हम ये भी जानना चाहेंगे कि इसकी लिमिटेशंस क्या हैं। मैंने हम दर्शकों को ये भी बताना चाहते हैं किसानों भाई कि इसकी लिमिटेशन भी क्या है। ड्रोन तो ठीक है, तकनीक अच्छी है, इस्तेमाल हो रहा है, किसानों को फ़ायदा होगा, लेकिन इसके कुछ लिमिटेशंस भी होंगे। अब वो मैं साईं क्या लिमिटेशन हैं इसके? तो हर एक प्रोडक्ट, हर एक ड्रोन जब बनाया जाता है वो सर्टिफिकेशन में हम ये ड्रोन इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है हम डालते हैं, और टेस्टिंग भी वैसे ही करते हैं। अगर आप स्प्रेइंग ड्रोन को ले लो, वो अभी थोड़ा हार्श एनवायरनमेंट्स में भी काम कर सकते हैं। मॉइस्चर, सॉइल, वो मोटर पे गिरा हुआ तो भी उसका कुछ भी नहीं होगा। लेकिन आप
उस ड्रोन से आप फोटोग्राफी नहीं कर सकते, इसके लिए दूसरा ड्रोन यूज़ करना पड़ेगा। सो हर एक ड्रोन तो एक लिमिटेशंस होता है, और लाइक इट इज़ डिज़ाइंड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, एंड लाइक people when they are using the drones right now, they should use it with utmost cautiously, following all the rules of DGCA, QCI and the MOCA, and then use it with caution and care. तो आज हमने अपने स्टूडियो में ड्रोन तकनीक की बात की, नए भारत का बढ़ता किसान। हमने एक खास कार्यक्रम रखा है किसानों के लिए ही। हम अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे कुछ नई तकनीक के बारे में जिसने किसानों की ज़िंदगी को आसान कर दिया है। उनकी खेती अब उनके लिए एक मुश्किल नहीं, बहुत आसान हो गई है। हम अपने मेहमानों का शुक्रिया करते हैं जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकाला और हमारे साथ आके इन्होंने चर्चा की। अगले एपिसोड में हम कुछ और टॉपिक के साथ आपके सामने फिर से हाजिर होंगे।